इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार में एनडीए के सीएम उम्मीदवार के नाम पर कंफ्यूजन की। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार के नाम पर कौन कंफ्यूजन फैला रहा है और इसका क्या असर हो सकता है। बात महागठबंधन के अंदर सहयोगी दलों के टकराव की भी करेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सियासी सरगर्मी के बीच एनडीए के सीएम उम्मीदवार के नाम पर चर्चा उस वक्त तेज हो गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सीएम का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद करेंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो। इस पर अमित शाह ने कहा, मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारे विधायक अभी भी ज्यादा हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही सीएम हैं। अमित शाह के चुनाव के एनडीए सरकार के बनाने की बात छपरा की रैली में दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएगी। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। अमित शाह के बयान को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जेडीयू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। यह जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है, श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अब जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। अब जेडीयू वाले समझे आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने, अब तो जेडीयू समाप्त हो गई और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, नहीं बनाएगी, ये भी क्लियर हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं या शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, केंद्रीय मंत्री हों, माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों और जनता की आवाज़ है कि नीतीश कुमार जी 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का रुख जानना भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए था। सियासी गहमागहमी के बीच पटना में अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। नीतीश के आवास पर यह मुलाकात हुई। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के जरिए एनडीए की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संगीत रागी जी हैं और सैयद लारेब अकरम प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज लाल दास मनु जो कि नेता हैं जेडीयू के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए फिर से जीत कर आ जाता है? ये पेच क्यों फंसाया गया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा? नहीं दीपक जी, कोई पेच नहीं फंसा। अगर पेच फंसा होता तो सीट का बंटवारा नहीं होता। अगर हमारे सहयोगी दल हमसे सहमत नहीं होते दीपक जी
तो वो सीट पर भी नहीं थे तैयार होते कि सीटों के बंटवारे पे मान जाए, वो पहले अपनी शर्तों पे मानते। ये सारा सगुफा है, सगुफा विपक्ष का है, क्योंकि विपक्ष के पास आप देखे होंगे ना सीट का बंटवारा हो पा रहा है, न वो नामांकन कर पा रहे हैं, न चुनाव में जा पा रहे हैं। इस नाते सब कुछ ये विपक्ष ऐसा करिए। और देखिए ना, उनके यहाँ तो हम कह रहे कि अब हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, कोई प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव से ही बहिष्कार कर जा रही है। जनता के बीच में हम हमेशा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में गए, और नीतीश कुमार जी के से अधिक सीटें अगर 2020 में पाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये बात कहने के लिए तत्पर और तैयार है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारे गृह मंत्री जी से पूछा गया था, तभी गृह मंत्री जी ने यही कहा था कि देश में हम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व का मतलब होता है नेतृत्व। जब चुनाव के बाद कोई बैठक होती है, निश्चित तौर पे उसमें जेडीयू अपने पार्टी के नेता का चयन करेगा, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, ये सब लोग जानते हैं और मानते हैं। और आज गृह मंत्री जी ने साफ गोई से इस बात को कहा। मुझे लगता है कि चर्चा इस बात की नहीं, चर्चा इस बात की है कि दूसरा पक्ष जो है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि गांठ ऐसी बंध गई है कि वो खुलने के बजाय उसको काटना पड़ रहा है, वो गांठ ही नहीं खुल रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाती है। इसके दो एग्जाम्पल आपके द्वारा बताया भी गया। 2014 और 2019 में दीपक जी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और देश में अपने दम पर सरकार बनाते हैं, उसके बाद भी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य करते हैं। ये दर्शाता है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है। लेकिन दूसरे जगह देख लीजिए, आरजेडी जो बिहार में एक अच्छी खासी हैसियत रखती है, वो दिल्ली का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। निश्चित तौर पे जो कुछ भी है वो महागठबंधन में है। एनडीए में किसी भी तरह का न कोई विवाद है, न कोई बगावत है। सभी लोग जो है फर्स्ट पेज का नॉमिनेशन कर लिए हैं, सभी लोग चुनाव में चले गए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। नीतीश जी भी प्रचार में लग गए, मांझी जी प्रचार में लग गए, आदरणीय पासवान जी प्रचार में लग गए, चिराग पासवान जी। मुझे लगता है कि हमें 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्य करना है, न कि महागठबंधन की तरह आपस में लड़ाई और झगड़े करना है। और ये साफ आपको दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ नीति बनाकर जनता के बीच में चली गई है। और बाकी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे दल हैं आप देखे होंगे जिसमें प्रत्याशी बिना पूछे ही चयन करके और उतार दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे पूछूंगा कि फिर आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात क्यों कही, क्योंकि इस बात से ही पूरा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। संगीत रागी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए सत्ता में आती है या नहीं? देखिए, मेरा तो अपना मानना है, मेरा अपना जो विश्लेषण कह रहा है कि माननीय अमित शाह जी ने मात्र एक प्रक्रिया बताया, और प्रक्रिया यही है कि चुने हुए विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री तय करते हैं। उन्होंने साथ साथ लगे हाथों ये कह दिया कि देखिए, आज भी जब पूछा गया कि भाई आज आपके पास यदि बहुमत आपके पास ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आपकी संख्या होती है, फिर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि भाई आज भी हमारे पास बहुमत, आज भी हमारे पास ज्यादा संख्या विधायकों की, फिर भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी, यानी चुनाव के बाद भी, यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और कई बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों ने भी कहा है, और भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश के कई नेताओं का बयान कई बार हमने यही सुना है कि आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, यदि वो विजयी होता है, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई संदेह होना चाहिए। और जो अमित शाह जी ने कहा, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा भी कि भाई हम आपको हेडलाइन नहीं देने जा रहे हैं, या आप हेडलाइन बनाना चाहें तो बना लीजिए, लेकिन हर तरफ से हेडलाइन कोई है नहीं। होता भी यही है, सामान्य प्रक्रिया यही है कि विधायक दल का नेता जो होता है वही तय करते हैं। और मुझे लगता है कि तीनों इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत कम से कम इस बात पर तो एक बॉइलिंग, जिसे वो कहते हैं ना, कंसेंसस है कि इस गठबंधन का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं,
और वाकई ये बात सही है कि जो भी वोट मिलता है वो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के चुनाव के चेहरे पर ही मिलता है। इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों मिलकर के तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक तौर पर ये जो है वो नीतीश जी ही अगली मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कोई नहीं बनेगा। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मनोज लाल दास मनु जी नेता है जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि अमित शाह के कल के बयान ने एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है? देखिए दीपक जी, नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति का दूसरा नाम कंफ्यूजन होता है। मैं बेबाकी से ही बोलता हूं और मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं होता है। कंफ्यूजन पैदा करना समझने का फेर होता है। अमित शाह जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि नहीं नीतीश जी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी हमारे विधायक ज्यादा हैं तो भी वही मुख्यमंत्री है। तो अपने अपने ढंग से सोचने की बात है। लेकिन ये आप जरूर रख लीजिए कि ये बिहार है दीपक जी, और बिहार में नीतीश जी की बिना हमें लगता है कि अभी फिलहाल कोई सरकार बन ही नहीं सकती है। और जिस ईमानदारी से नीतीश जी और हमारे गठबंधन के अंश साथी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि गठबंधन के सारे लोग एक मत होंगे नीतीश जी के ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात अमित शाह जी ने भी स्वीकारा है। तो इसलिए जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनना ही है। ये एक अलग प्रक्रिया की बात अगर आप लेकर आएंगे दीपक जी, तो प्रक्रिया बहुत है। प्रक्रिया है, उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर सारे बैठेंगे, उसमें आएंगे। ये तो एक कट से चलता है। अभी हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद फिर सभी दल के अपने अपने नेता चुने गए। फिर सभी लोगों ने मिल के, सारे सांसद ने मिल के माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के लिए चुना। तो ये एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इतना आप जरूर तय रखिए कि अगर बिहार में एनडीए जीती है तो सरकार अगर बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, ओथ लेंगे, तो वो नीतीश कुमार जी ही होंगे, दूसरा कोई नहीं लेंगे। इतना जदयू को और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं को, गठबंधन के नेताओं पर पूर्ण विश्वास है। चलिए, आपको विश्वास है, लेकिन आपको पता है ना महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। सैयद लारेब अकरम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि इस एनडीए गठबंधन में आग लग गई है? दीपक जी, आप क्यों आग लगवाना दीपक चौरसिया जी, मैं 1 मिनट ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके पास फिर से आता हूं। मैं मनु जी आपके पास फिर से आता हूं। अकरम साहब, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को प्लीज। हाँ, नमस्कार दीपक जी। अभी हमारे को पैनलिस्ट मनोज लाल जी कह रहे थे कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो अगर सरकार बनेगी तो उसमें सब ठीक रहा, तो अगर हमने 6 बार सुना है शायद, अभी से इतना कंफ्यूजन, अपने आप को मान लेना कि राजनीति का नाम कंफ्यूजन है, तो अब बहुत ज्यादा बचा नहीं कहने को। और अमित शाह जी कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है। पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर उनका क्या कद है पूरी दुनिया जानती है, और देश के गृह मंत्री हैं, माननीय सम्माननीय हैं, और उनका ये कहना है कि ये मुख्यमंत्री का चयन चुनाव परिणाम के बाद होगा। अब इसमें कहां कुछ कहने को बाकी रह गया है और कहां समझने को बाकी रह गया है? ये डिक्लाइन करना है, साफ तौर पे डिनाइल में है, वो मान रहे कि नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। अब क्या कहना बाकी है इसमें? ये ऑलरेडी सिर फुड़ावल हो रहा था, लंबे समय से चल रहा था।
टिकट बंटवारे सीट शेयरिंग को लेकर के। और जनता दल यूनाइटेड का तो उसी दिन आपको सामने दिख गया था कि जहां वो पार्टी जो बिहार में झूम कर आई थी, बिहार वासियों ने भरोसा जताया था, उसकी पिछलग्गू पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज 142 की सीट पे लड़ रही है और 101 पर जदयू आ गई। नीतीश कुमार जी के सांसद और विधायक बैठे हुए दरवाजे पर धरना देकर लोग मिलने नहीं दिए जा रहे। कहां है? क्या कर दिया गया? नजरबंद करके मुख्यमंत्री को रखेंगे क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने सांसद और विधायक से नहीं मिल रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धरने पर बैठे लोग अन्य मार्ग पे। तो कुल मिलाकर एनडीए की जो स्थिति है, माननीय जीतन राम मांझी जी ने कहा कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर दिस व्हाटएवर यू हैव डन इन दिस अलायंसेस। तो मुश्किल की घड़ी है। ऑल इज नॉट वेल। आपके उपेंद्र कुशवाहा दूसरे बड़े घटक दल के नेता ने कहा, आपने नथिंग इज वेल। जदयू 101 सीट पे आ गई और 142 पे बीजेपी लड़ रही है। ये बीजेपी ने कहा कि हम चिराग पासवान को सीट अपने कोटे से देंगे। बीजेपी तो 142 पे हुई और 101 पर जदयू हुई। अब इसका जवाब कहां है? तो नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य की मैं अच्छी कामना करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ जो हो रहा है, जिस तरह से उनके पार्टी में कब्जा किया जा रहा है। 2022 में यही बोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कि हमारा पार्टी को बचा लीजिए, हमको तोड़ रहा है, खा जाएगा पार्टी को। तो ये पार्टी को तो बर्बाद कर ही रहे हैं मिल करके। उनके दाएं जो खड़ा है, जिसने 10 बार अपना डेट ऑफ बर्थ बदला हो, बाएं जो खड़ा है, जिसके तमाम तरह के घोटाले में नाम आ रहा है, प्रदेश में हाहाकार मचा है, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं सरेआम हो गई हैं। लेकिन हमारे मुखिया जी अभी सो रहे हैं और इनको अपनी राजनीति है, ठीक है, जीतेंगे और ये बनेंगे वो। रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, एक एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं हो रहा है, एक सेशन टाइम पर नहीं है। 20 साल में आपने इतने बुरे हालत है सैयद लारे बकरम साहब, लेकिन फिर भी 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। इतने बुरे हालात हैं लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। गजब है आपका राज्य भी। मनु साहब कुछ कहना चाहते हैं। मनु साहब बताइए, क्या वाकई में सवाल या निशान लग गया है नीतीश कुमार की लीडरशिप पर अब अमित शाह के इस बयान के बाद? देखिए दीपक जी किस पर लगा हुआ है ये तो है। ये तो तेजस्वी यादव ढक ढक के बोल रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक कोई बोला है क्या इनको कि ये मुख्यमंत्री है? आज तक इनका कौन कितना सीट पर लड़ेगा? आज अंतिम दिन है, अभी तक घोषणा इनका हुआ है क्या कि बिहार है? अंग्रेजी में बोल देने से कुछ नहीं होता है। हाहाकार मचा हुआ है, किडनैपिंग हो रहा है। 5 किडनैपिंग का ये नाम बता दें अभी पूरे देश के जनता के सामने कि 5 किडनैपिंग हुआ है। कोई घटना बता दे जिसके अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं है। अरे टुल्लू का पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो रसिया जी आपने भी रिपोर्टिंग किया था जब मुख्यमंत्री के हाथ सचिव मुकुल के आज तक लाश भी नहीं बना। अकरम जी बीच में नहीं, आपको वक्त मिलेगा। बिहार को तो लूट लिया आप बताइए ना, किडनैपिंग हुआ है ये बता दे। 5 किडनैपिंग का नाम मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को ये कर दिए, नीतीश कुमार को ये कर दिए। अरे तेजस्वी यादव को हिंद का हार्दिक जो लगाया वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद, नीतीश कुमार की नहीं कह रहे तो आज इनकी अकरम साहब आपको वक्त मिलेगा, बीच में नहीं प्लीज। मनु साहब को बोलने दीजिए। अंग्रेजी बिहार की जनता जानती है। यहाँ हिंदी भोजपुरी अंग्रेज के दलालों का चलता है दीपक जी। और आप याद रखिए, हम विकास की बात पर चुनाव में जाते हैं। हमारे कोई नेता चार्जशीटेड नहीं है, हमारे कोई पार्टी के अध्यक्ष सजा याफ्ता नहीं है। जनता इसको देखेगी और 20 बरस से तो यही ये चीज बोलते जा रहे हैं। हर चुनाव के पहले यही बोलते हैं। जनता लात मार के बाहर फेंक देती है तो अभी इनको नहीं पता चलता।
तो यहाँ डिबेट में बैठ गए और लग रहा है कि मॉस्को में बैठे हैं, बीबीसी पर बैठे हैं, कि अंग्रेजी में यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए सर, खराब लगा हो तो माफी चाहते हैं। ठीक है, एसएन सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमित शाह जी से कल ये सवाल पूछा गया तो वो सिर्फ इतना कह देते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, प्रक्रिया बताने की क्या जरूरत थी? और अगर प्रक्रिया बताई गई है तो इससे कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ना? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए ना, यहीं पे अभी जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, इवन जो विरोधी दल के पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, वो बता पाए क्या कि तेजस्वी यादव के अंदर कुछ खूबी है? उन्होंने नीतीश जी की खूबियों को गिनाने का कार्य किया आपके जिम्मेदार चैनल पर। एक बार भी नहीं कहे कि ठीक है नीतीश जी नहीं बनेंगे तो हमसे क्या लेना, नीतीश जी हमारी पार्टी से तो गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल इन्होंने कहा था, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ रहे थे। ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पता होना चाहिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी और शिवसेना की सीटें कम थी, उस समय ही क्लियर हो गया था। तीसरी बात मैं कहूंगा, कथनी और करनी में जिसके अंतर होता है, शक और सुबह वहां होता है। जब 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा संख्या पाती है तो भी किसको मुख्यमंत्री बनाती है? 2020 में किसको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करती है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती नहीं है, करके दिखाती है। और चौथी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने नेता हैं वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब होता क्या है? अगर जेडीयू जो अपना नेता चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनेगी, बाकी जो दल सहयोगी दल है वो अपने नेता चुनेंगे, लेकिन चुनाव तो हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं ना। चौथी बात मैं कहूंगा, अभी बहुत सारी चीजों को बता रहे थे आप, पूछिए क्या बिहार की जनता 90 में जाना चाहेगी क्या कि जहां मुख्यमंत्री को मर्जी किया तो प्रतिष्ठान लूट लिए, मर्जी किया तो दुकानें लूट गई, मर्जी किया तो गाड़ियां उठ गई, मर्जी किया तो बहनें की आबरू लूट गई, और उनके राजदार और खासदार जिसको चाहते थे सरेआम चौराहे पे तेजाब डाल के जलाने का कार्य करते। 20 साल अगर बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है नीतीश जी को, एनडीए की सरकार बना रही है, तो इसी नाते बना रही है कि पूर्वत की जो सरकारें थी उसमें जाति नरसंहार और जो अपहरण उद्योग था इस कदर था कि लोग कंपित थे और आज भी कंपित है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या कोई डिनाई किया कि 950 करोड़ का चारा घोटाला लालू जी ने नहीं किया था? क्या 750 करोड़ का आईआरसीटीसी घोटाला नहीं हुआ है? क्या 8000 करोड़ की बेनामी संपत्ति इनके पास नहीं है? क्या 90 लाख का मिट्टी घोटाला इनके भाई नहीं किए? चौथी बात मैं पूछूंगा, दीपक जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो भाई से भी झगड़ा, बहन से भी झगड़ा, पिता से भी रगड़ा कि पिताजी टिकट किसी और को दे रहे हैं तो टिकट वापस ले लिया जा रहा है, और सहयोगियों से तो दीपक जी ऐसा रगड़ा झगड़ा चल रहा है कि राहुल जी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई केंद्र में मजबूत हम है, बिहार से के बाहर इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, तो इनको मान कौन रहा? बिहार की जनता नहीं मान रही है, सहयोगी मान नहीं रहे, पार्टी के लोग मान नहीं रहे हैं, और पढ़े लिखे की बात अभी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र हैं, कम से कम ये तो प्रवक्ता है, तो तेजस्वी जी की तरह नहीं है। 101 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। साहब आप सहयोगी मतलब भारतीय जनता पार्टी मत जोड़िए, सहयोगी की अलग अलग नामकरण दीजिए कि फला पार्टी, लेकिन अगर आप भी उतने ही पढ़े लिखे हैं जितने तेजस्वी यादव जी, तो साधुवाद, धन्यवाद कि आप उतना ही करिए। भारतीय जनता पार्टी 101, जेडीयू 101 और हमारे सहयोगियों को जो भी संख्या दी गई है वो अलग अलग पार्टियां हैं और सभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सभी 243 सीटों पर लड़ रहे हैं और बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं। लास्ट बात मैं कहूंगा दीपक जी, देखिए हम तो बहुत सारी चीजों को लेकर जा रहे हैं, हमने एक विचार रखा, आज स्लोगन चल रहा है 2 भाई 1 विचार, फिर से एनडीए सरकार, इनके पास क्या है? हम बार बार करें कि मेट्रो मखाना लखपति दीदी के साथ जा रहे हैं, ये किसी चीज के साथ जा रहे हैं? हम 40 लाख पक्के मकान के साथ जा रहे हैं, हम 87 लाख किसानों की सम्मान निधि के साथ जा रहे हैं, हम 1 करोड़ 60 लाख हर घर जल नल योजना से जा रहे हैं, और हम लगभग 10 लाख करोड़ रुपए 8 साल में बिहार के विकास के लिए खर्च करके जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे बिहार की जनता किसको अपनाएगी? जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देता है, जो मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिलवाता है, जो मैथिली भाषा को 8वीं सूची में डलवाता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्घाटन करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जो शारदा संगीत रागी जी देने का, हम विकास के साथ जा रहे हैं, विश्वास के साथ जा रहे हैं, हम सभी के प्रयास के साथ जा रहे हैं। और चुनौती देते हुए कहता हूं, आप पूछिए कि इन्होंने अपने कालखंड में क्या किया, और नीतीश जी के नेतृत्व में आज बिहार का कितना बिहार बदला है, आज बिहार का कितना विकास हुआ है, ठीक है, देश की जनता जाने।
ठीक है, मैं अकरम साहब से पूछूंगा कि आपने अपने कालखंड के अंदर क्या किया, लेकिन संगीत रागी जी, मेरा सीधा सवाल है, अगर अमित शाह ये कह देते कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता ना, ये कंफ्यूजन ही नहीं होता। ये कंफ्यूजन तो क्रिएट किया गया है। मुझे लगता है संगीत रागी जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे।